सही करने की हिम्मत उसी के पास होता है जो सही होता है, और सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते पे चलना ही पड़ता है, तब जाके सफलता उसे मिलती है। तब तक अपनी लाइफ जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए। अगर एक जुनून है आपको कुछ कर दिखाने का तो आप बहुत जल्द कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप लोगों का मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आपका अपना ही चैनल है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, व्लॉग कल से ही वहाँ जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे दोनों ही टॉयलेट बाथरूम क्लीन करना था। तो वो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से फिर से मतलब इसमें कंटिन्यू किया है। तो मेरे को दोनों ही बाथरूम कल धोना था, और ये दोनों मतलब सारे घर के काम तो हो चुके थे, सिर्फ ये दोनों बाथरूम धोने थे। तो वही दोनों बाथरूम मैं अपना धो रही थी, और इसे हफ्ते में एक दिन मैं बहुत अच्छे तरीके से सारे बाथरूम को धोती हूँ। इसका जो भी पाटला है बैठने का और बकेट वगैरह सब कुछ धुलती हूँ, लेकिन अभी बकेट में पानी है और पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। हर जगह ही न्यूज़ में भी देखो तो बहुत जगह, तो इसलिए पानी को संभाल के ही चलाओ, क्योंकि हम यहाँ पानी अपने घरों के कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं और बहुत जन पीने के लिए भी अपने घर पे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं न्यूज़ में देख भी रही हूँ, 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। तो हमें तो मतलब ठीक है, तो फिर भी पानी मिल भी रहा है थोड़े बहुत। मुझे भी हमारे यहाँ पे भी तकलीफ़ है, बट तो फिर भी हमें तो पानी मिल भी रहा है। लेकिन उनके बारे में सोचो कि जो पानी नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जहाँ एक बकेट पूरा पानी यूज़ करते हैं गर्मियों में, आधा बकेट यूज़ कीजिए। अपने ज़रूरत को पानी से कम कीजिए, जिससे नहीं मिल रहा है उसे मिले, उसकी जगह पानी पहुँचे। और पानी की बहुत मतलब पानी को बहुत माना गया है। हमारे घर में तो कहा जाता है कि जो पानी बहुत ज़्यादा गिराता है तो उससे मतलब कीड़े का जन्म होता है। तो इसीलिए मैं तो पानी बहुत, हाँ जो ज़रूरत है, अब देखिए जो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ उसके लिए, और नहीं तो देखिए मेरा जो सुबह का बकेट में पानी है मैं अभी भी रखी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ वहाँ नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे वो वाला बाथरूम धो के आके ये वाला बाथरूम धो रही थी। तो यहाँ पे सब कपड़े जो भी नहाए, बच्चे लोग नहाए थे, वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और मैं तो सुबह ही मतलब नहा ली थी, लेकिन तो फिर भी अभी फिर से नहाऊंगी, क्योंकि मैंने टॉयलेट बाथरूम फिर धोया है तो उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और मेरे मायके में तो टॉयलेट बाथरूम धोने के बाद में पूरा बाल धोया जाता है। जब मैं ससुराल में आई तो मैं यहाँ पे मतलब मुझे तो टॉयलेट साफ़ करना भी बड़ा घिन आता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सीखना पड़ा था, क्योंकि ससुराल है, ससुराल में सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। और सीखते सीखते ठीक भी है कि खुद को आ गया घर चलाना, नहीं तो मैं कर भी नहीं पाती। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये सब गंदा लगता था, मैं नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे जो भी कपड़े सुबह बच्चों के थे वो सब मैंने धुल दिया है। और हाँ, आप लोगों को कल का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छे अच्छे उसमें कमेंट भी आए थे, तो थैंक यू सो मच। मतलब जो रियल है मैंने आप लोगों को वही बताया था फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अच्छा लगा मुझे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में शेयर करके। तो बाय द वे मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना जो भी मेरा क्लीनिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप डेली की डेली बस यही घर के जो काम वाम है वही दिखाते हो। तो फ्रेंड मैं क्या करूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो हाउस वाइफ की तरह जो काम करती हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। और बाकी जो शॉपिंग है, कहीं घूमना है, मैं यही सब के ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने डिफरेंट टाइप के चैनल पहले क्रिएट भी किए थे, बट वो सारे नहीं चले। जो मुझे मेरा मानना है कि जो मैं कर सकती हूँ मैं वही मतलब दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो मैं अपनी डे टू डे लाइफ की रूटीन ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैंने 2-3 चैनल क्रिएट किए थे, एक ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और एक फ़ैशन से रिलेटेड मैंने किए थे। तो तीनों ही चैनल मतलब मुझे नहीं जमे, क्योंकि उस सब में दिखावा करना पड़ता था, बहुत सारे मेकअप पोतने पड़ते थे चेहरे पे। तो फिर ये सब करने की वजह से फिर मैं ब्रांड के रिव्यू वगैरह भी करती थी, बहुत सारे प्रोडक्ट भी मैंने मंगाए थे, ये सब भी करती थी। बट वो सब मुझे मतलब
काम वो करो कि आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो वो सैटरडे का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, मेरा टॉयलेट क्लीनिंग, और ये है संडे आज सुबह का ब्लॉग। तो सुबह नाश्ते में हम लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड का आज था, उनका टूर्नामेंट था, वो चले गए क्रिकेट खेलने। तो मैं और मेरे बच्चे घर पे थे, तो हम लोगों ने आज सुबह नाश्ते में देखिए क्या खाया है। तो मैंने समोसा पाव मंगा लिया था यहीं पास में से, बच्चे ही गए लेके आ गए। तो हम लोग आज सुबह सुबह देखिए अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन सब कुछ ठीक है, कुछ सभी खा सकते हैं, जो भी मतलब बना है आराम से खा सकते हैं। एक दिन तो मतलब फ्री वाला खाना चाहिए, बट सुबह सुबह ये सब ऑयली और जंक फूड बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो ठीक है, बच्चों की भी फरमाइश थी और आज संडे था तो बच्चों को भी दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, और उसके बाद चलते हैं अपने कामों में। नहीं तो डेली की डेली कुछ ना कुछ बनाओ, और आज मेरा मन भी नहीं था कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा कि चलो यही खा लेते हैं। और आज मैं बैठ गई लेके अलमारी अपनी, और मैंने आप लोगों से पहले भी व्लॉग में कहा था कि इतना सारा मेरा ये जो तामझाम वाला कपाहट है ना, मुझे सारे काम तो कर लो, बट ये जो कपड़ा तह लगाना होता है ना, वो काम मुझसे नहीं होता है। वही काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा भारी है। मैं सारे काम कर लेती हूँ, बट ये जो तह लगाने वाला है ना, और मैं खुद अपनी अलमारी को बिगाड़ने का काम मेरा है, क्योंकि मैं एक सामान लेती हूँ ना तो 2 सामान बिगड़ा देती हूँ। इसमें पूरी क्रेडिट मैं अपने आप को ही दूँगी अलमारी बिगड़ाने की। और फ्रेंड आप लोगों को बता दूँ, ये जो मेरी अलमारी है ये मुझे शादी में मेरी मम्मी ने दी थी। तो देखिए मैंने कितना मेंटेन किया है। और ये हैंगर पे ना मैं थोड़े से अभी चेंजेस करूँगी अलमारी में। और पीयू यहाँ पे मार रही है झाड़ू, क्योंकि मैं ये सब नाश्ता करने के बाद अलमारी लगाने में बैठ गई, और अलमारी सब करने में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए अलमारी साफ़ करने में। और ये ना बहुत दिन हो गया था, मैक्सिमम मैं आज 3 महीने पे अपनी अलमारी साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं। वैसे तो मैं अभी तक जैसे भी था वैसे ही कर रही थी, लेकिन कभी कभी ना अलमारी के सारे जो जगह कैबिनेट होते हैं ना, कुछ ऊपर नीचे करके जगह चेंज कर दो। एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप से रखने के लिए भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं हैंगर्स पे ना जो साड़ी अपनी टांग के ऐसे रखती थी, जो भी मुझे पहनना था, तो मैंने तो बहुत 2-3 साड़ी मैंने निकाल दी, क्योंकि वो मुझे पुराने टाइप लग रही थी, तो वो मैंने रख दी, निकाल दी है। क्योंकि मैं पता है पुराने कपड़ों से बर्तन भी ले लेती हूँ। हाँ, इतनी जुगाड़ू हूँ मैं पुरानी साड़ियाँ होती हैं जो मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, वो सब ना मैं बर्तन वाले भैया को ढूंढती हूँ जो रोड पे बर्तन लेके बेचते हैं ना, मैं उनके यहाँ से बर्तन ले लेती हूँ। तो देखिए मैं कितनी जुगाड़ू लेडी हूँ। तो यहाँ पे देखिए हैंगर में मैंने जो भी साड़ी वगैरह रखा था ना, वो सबको मैं हटा के मैंने यहाँ दुपट्टा और ब्लाउज ये सब टांग दिया। और नीचे यहाँ पे देखिए नीचे साड़ी सब रख दी। और यहाँ पे देखिए ये सब बहुत तामझाम करके मैंने कैसे एडजस्ट किया। ऊपर सब बेडशीट रहते हैं, और यहाँ ये वाले खाने में मेरा कपड़ा, नीचे बच्चों का, और नीचे जो भी एक्सेसरी, और ये सब मैंने निकाल दिया है। ये सब हटाऊंगी, तो ये सबको उठा के मैं कपड़े जो हैं एक झोले में भर के रख दूँगी। जो भी मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं जो कि अब मैं नहीं पहनूँगी, तो वो सब मैं एक झोले में करके रख देती हूँ। और मेरा मूड बिगड़ा ना, तो मुझे जैसे पहनने का मन कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं इसको किसी को दे ही रही हूँ, क्या है अभी तो फ़िलहाल किसी को कहाँ मतलब किसको दूँ। और नहीं तो ऐसा क्या होता है ना कि पुरानी साड़ियों को मेरी साड़ी सब अच्छी हैं, मैंने बहुत कम पहनी है, बट है बहुत पुरानी हो गई है डिज़ाइन वगैरह, तो मैं इसे बेड में रख देती हूँ। अगर कभी पहनना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को दे दूँगी, या तो इसके बर्तन ले लूँगी। तो यही करती हूँ मैं पुराने कपड़ों का, और जिसे ज़रूरत होती है उसे दे देती हूँ। और बच्चों के भी बहुत सारे छोटे कपड़े हो गए थे, मैंने अभी चेक किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटे कपड़े हो गए हैं। तो छोटे कपड़े तो मैं पता है किससे दे देती हूँ, एक ही जन है जो मेरे बच्चों के छोटे कपड़े पहन लेती हैं। क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर को आप लोगों ने नहीं देखा है, उसकी बेटी पहन लेती है मेरे बच्चों के कपड़े। क्योंकि मेरे बच्चे मतलब जो कपड़े पहने ही नहीं रहते, क्योंकि उनकी जो आप मतलब बॉडी देखते ही हो, बढ़ते हुए बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं ना, तो वही मेरे बच्चों के कपड़े
मेरे बच्चों के क्या, जो भी अभी ये वाले एज में होते हैं तो उनके बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो ही जाते हैं। तो वही मेरे बच्चों का भी है। मेरे बच्चे तो वैसे भी एक ही कपड़े डेली पहनते हैं, उन लोगों को मेरा दिया हुआ कपड़ा पसंद ही नहीं आता है। तो देखिए उन लोगों के कपड़े छोटे हो गए हैं तो ये सब हटाऊँगी, इसे सब मैं बेड के अंदर रखने वाली हूँ झोले को। और थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ यहाँ वहाँ के जो भी सामान है जो मैंने अलमारी को खाली किया है तो वो सब उठा के मैं रख रही हूँ बेड के अंदर। और यहाँ पीयू मेरी मदद करेगी बेड के अंदर रखने में। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग ज़रा से भी पसंद आया हो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, मेरे चैनल को एक लाइक दे देना है। न्यू हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। आप लोग सब्सक्राइब करके एक लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और बैकग्राउंड में ना मुझे हमेशा नॉइज़ मिलती ही रहती है। तो ये बेड ना बच्चों का बेड है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी जगह थी वो भी मैंने भर दी। देखते हैं इसका टाइम कब आएगा साफ़ करने का। इसके बेड के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सामान यहाँ वहाँ हो गया है, इसे भी साफ़ करना ही है। तो देखते हैं किस दिन मैं इसे साफ़ करूँगी। तो इसे मैंने झोले को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। पीयू मेरी हेल्प कर रही थी, वो भी नहा के निकली थी, आज उसने हेयर वॉश किया है बच्चों ने। और मैंने यहाँ पे सारा सामान वगैरह रख दिया। और मैं मिलूँगी आप लोगों को कल के ब्लॉग में। अभी यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।